भारत के उत्तर प्रदेश का एक ऐसा गांव जिस गांव में बिजली के लिए ट्रांसफार्मर लग गया है, खंभे लग गए हैं और तार बिछ गया है। और इस गांव में बिजली का बिल तो आता है लेकिन बिजली नहीं आती है। और कब से नहीं आती है? पिछले 3 सालों से। ज़रा सोचिए कि गोरखपुर, लखनऊ और तमाम शहरों के वो लोग जहाँ पे आधे घंटे, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए भी बिजली चली जाती है तो त्राहिमाम करने लगते हैं। लेकिन एक ऐसा भी जगह है भारत के उत्तर प्रदेश में, मैं इस जगह पे जहाँ पे अब मौजूद हूँ, यह उत्तर प्रदेश और बिहार का वही बॉर्डर है जहाँ पे मैं उत्तर प्रदेश के गांव में खड़ा हूँ। और ये वही जगह है जहाँ पे उत्तर प्रदेश से आने के लिए कोई संपर्क मार्ग नहीं है। नदी पड़ता है, नदी से नाव पार करके आइए या फिर बिहार में उल्टा घुस के आइए। वो भी जिस रास्ते से मैं आया हूँ वो रास्ता भी आप लोग स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं। इसके अलावा कोई रास्ता यहाँ पे नहीं है। गांव के तमाम ग्रामीण यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बातचीत करेंगे एक चाची से जो बताएंगी कि इस गांव की दशा क्या है। चाची, लाइट अइले कितना साल हो गई? अरे 5 बरस भइल बा। 5 बरस हो गई? 5 बरस हो गया। आई कितना बार बिजली बिल आवेला ना? जैसे यहाँ जो पोल लगा ना, पोल लगा, पैसा मांगे आवेला लोग बिजली के नाम पे आते हैं। भाई साहब यहाँ पे जब पोल लगा ना, पोल लगा तो जान रहे हैं महीने भर यहाँ पे लाइट आया है। ठीक, उसके बाद जो कि नदी की तरफ जो पोल इधर आ जाइए और बाहर आ जाइए। हाँ, पोल जो कि गिर गया। ठीक, उसके बाद लाइट आया नहीं। अब बिजली के बिल वाले आते हैं, कहते हैं चले इतने दिन लाइट जला हुआ, पैसे दीजिए हम लोग को। ये बताइए, जब घर में हमारे चिराग जल नहीं रहा, रोशनी हो नहीं रहा, तो पैसा किस चीज़ का हम लोग देंगे? आते हैं लोग बोलते हैं कि तुम्हारे गांव में बिजली जल रहा है। अब देखिए यहाँ का दशा देख लीजिए, पूरा तार पूरा टूटा हुआ है, इधर पोल गिरा हुआ है, ये जो किधर झुक गया है। इस वक्त मैं जिस गांव में मौजूद हूँ, इस गांव में वही लोग रहते। एक मिनट। इस गांव में जिस गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये उन्हीं लोगों का गांव है जिनके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पूरी ज़िंदगी संघर्ष किया था कि इनकी दशा और दिशा सुधर जाए। लेकिन ज़रा समझिए इस बात को कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को किस तरह से चूर किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि इस गांव के लिए बजट नहीं आता होगा, लेकिन वह बजट अधिकारियों के और जनप्रतिनिधियों के बीच घूम के रह जाता है, जिसका नतीजा है कि इस गांव में ना तो आने के लिए कोई रास्ता है और ना ही 3 साल से, और कुछ लोग तो बता रहे हैं कि 5 साल से इस गांव में बिजली आती है। लेकिन सरकार के में बैठे मंत्री और आला अधिकारी लोग इस बात का दावा करते हैं कि हमने भारत के आखिरी गांव तक बिजली पहुंचा दी है। नहीं सर, उसमें संशोधन कीजिए, अपने उस बयान में संशोधन करके बोलिए कि हमने खंभा पहुंचा दिया है, ट्रांसफार्मर पहुंचा दिया है और बिजली का बिल पहुंचा दिया है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां पे बिजली नहीं पहुंचा पा रहे हैं आप लोग। इस गांव के तमाम लोग मेरे आने के बाद इकट्ठा हो गए और ये भाई साहब रास्ते में मिले, बोले कि भैया आप आए हैं तो हम लोग को बहुत खुशी है इस बात की कि कम से कम कोई देखने तो आया है। यानी कि ये लोग सिर्फ इतनी सी बात से खुश हो जा रहे हैं कि कम से कम कोई हमारी दशा को देखने तो आ रहा है। ज़रा सोचिए कि जिस दिन तमाम योजनाएं इस गांव में आ जाएंगी तब ये लोग कितना खुश होंगे। ये बताइए, बारिश का मौसम आने वाला है, बारिश के मौसम में कैसे क्या समस्याएं झेलते हैं आप लोग और क्या क्या होता है? बारिश के मौसम में जैसे आदिमानव जैसे निवासी करते थे, उससे भी बदतर निवासी हम लोग यहाँ करते हैं। जैसे रास्ता की स्थिति देख ही रहे हैं आप, बिजली की स्थिति देख ही रहे हैं आप। जब आदमी पढ़ेगा नहीं क्या करेगा? वही लकड़ी काटेगा, कुछ और करेगा। कितने गाँव होंगे लगभग? कम 12,000 की आबादी, 12 से 14,000 की आबादी है। यानी कि 12 से 14,000, 15 टोला है। 50-60 है मतलब 50,000 से अधिक की आबादी है। और ये 50,000 की आबादी जो है उत्तर प्रदेश से कटा हुआ है। मतलब कि नदी के रास्ते से कोई पुल नहीं है और आने का एकमात्र रास्ता है 50,000 लोगों के लिए। जी बस यही है, समस्या है। हाँ, समस्या है। हाँ, हमारे पास समस्या है नहीं। हमारे यहाँ कोई आज तक सुविधा नहीं मिला। हमारे यहाँ बिजली नहीं है, रास्ता नहीं है। हमारे यहाँ 60,000 से ऊपर का आबादी है। बरसात में जब कोई बहुत ज़्यादा, एक मिनट चाचा ये बताइए, यहाँ के बेटी बहन देखिए
नंगे हिसाब होकर के यहाँ जाती है सब। और देखिए यहाँ के जो जितने नौजवान हैं सब झोरा में बैग में रख करके जूता मोजा सब लोग अपने घर से निकलते हैं तो शौक श्रृंगार करके निकलते हैं। हमारे यहाँ के लोग निकलते हैं, जनता निकलते हैं, भाई बुजुर्गों नौजवानों निकलती है, माताओं और बहनों निकलती है। तो अपने चाचा चूंकि आप थोड़ा गुटखा खाए हुए हैं और उसका जब आप बोल रहे तो मुझे स्मेल आ रही है तो मैं, लेकिन आपकी बात को मैं समझ गया। तो चाचा बस यह कहना चाहते हैं कि यहाँ की जो महिलाएं हैं, अब चूंकि बरसात होता होगा तो उन लोगों को भी अपना कपड़ा ऊपर करना पड़ता होगा। ये कितनी शर्मनाक बात है। ए चाची, कई बार तो जैसे प्रेग्नेंट महिला जो होलिन बच्चा जेके होए वाला रहेला, बरसात के दिन में वो लोग कैसे हॉस्पिटल जाते हैं? कैसे बेटा कैसे जाते हैं सब? गाड़ी घोड़ा है नहीं यहाँ पर हॉस्पिटल है नहीं। डेंगी मंगा करके टांग करके उधर हिलाते हैं बस नौरंगिया, तब आदमी जाते हैं, नहीं तो यहाँ पर मर जाते हैं आदमी। कितनी दुर्घटना हो गई होगी, कितने लोग मरे होंगे? कितने बहुत आदमी मर गए हैं, बहुत आदमी मरे हैं यहाँ पर। और एक मिनट, दिल्ली के सदन में और लखनऊ के विधानसभा सदन में बैठे तमाम नेता इन्हीं लोगों की दुहाई दे देकर खादी वाला शानदार कुर्ता पहनते हैं, फॉर्चूनर वाला गाड़ी में, एसी वाले गाड़ी में बैठते हैं। लेकिन मैं इस बात का दावा कर रहा हूं कि फॉर्चूनर में बैठ के भी अगर इस गांव में पहुंच जाएंगे तो मंत्री जी, विधायक जी, सांसद जी हाँफ जाएंगे, हफरी आ जाएगी आप लोगों को। गाड़ी में बैठने के बाद भी इतनी दुर्दशा है इस गांव में। मंत्री जी कभी इधर ले आइए अपना देश में, यहाँ पर ले आइए, पानी है लाइए। मंत्री जी कैसे आएंगे? ये पाकिस्तान है ना? हाँ पाकिस्तान है, ठीक है पाकिस्तान है ना? लेकिन मंत्री जी पाकिस्तान है, उससे भी ज्यादा है, उससे भी बदतर है। तो मंत्री जी कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान में तो आने जाने वोट मांगने आते हैं। हाँ, वोट मांगने यहाँ तो विधायक ऐसे आते हैं जैसे कि आए और वोट लेकर वादा करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ भी नहीं कुछ होता। नहीं होता है बेटा, कुछ नहीं होता है। वोट मांगने खातिर सभी आते हैं, ये रोड बना देंगे, वो कर देंगे, बिजली दे देंगे, लेकिन कोई नहीं देता है। जीत जाता है तो ऊपर बस अपना अपना हो करते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं करता है हम लोग के देश में। झांकी नहीं पारता केहू नहीं झांकी पारता हाकिम। वोटवा खरते। ये बताइए कि कितने लोगों के पास आवास नहीं है? ये मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि सभी तरफ कच्चे मकान है, झोपड़ी है। यहाँ पे दिखाइए साफ, जिधर आप देखेंगे चारों तरफ कच्चा मकान मिल जाएगा। शौचालय वगैरह बना है यहाँ पे? शौचालय बना चाची? शौचालय भी नहीं बना है। चारों तरफ आप दिखाइए यशवंत, ये तमाम झुग्गी झोपड़ियाँ दिखाइए। जिधर आप देखेंगे सिर्फ झुग्गी झोपड़ियाँ आपको दिखेंगी, और अगर कुछ पक्के दीवार खड़े हैं तो उसके ऊपर भी कटरैन लगा हुआ है। यह इस गांव की हालत है, और ये लोग बता रहे हैं कि इसके अंदर भी आप अगर जाएंगे तो वहाँ पे भी यही हालत मिलेगी जो यहाँ पे मिलेगा। जी ये बताइए, हम पे पकड़ा हूँ। हाँ, जिसको पेंशन मिल रहा था वो आज तक पेंशन मतलब जनवरी फरवरी से सब बंद हुआ है। वो भी बंद हो गया, पेंशन भी बंद हो गया, बंद हो गया। अब ये लोग कह रहे हैं जो मतलब जो सरकार का अदल बदल में नहीं हो पा रहा है, तो क्या वो नहीं मिलेगा? साथ पूछ देखिए ना। क्या कह रही हैं चाची? कहता नहीं अब ढबोलक लोग कुछ में नहीं खाए। कौन और के ना बा? हाँ तो कहाँ बा? नाराय है, न घाट है, न कुछ है। पश्चिमा नारायणी, दक्षिणा नारायणी, पूर्वा नारायणी, उत्तरा नारायणी, बीच में मुसवानी और घेराई रहतन जा, बाड़ी में छानी पर रहतन जा। हाँ दह जा छपर तो वही तरह दह चल जाइए बाबू दरियाव में। तो चारों तरफ नारायणी नदी से घिरा यह गांव, और इस गांव में आने के लिए 50,000 लोगों के आबादी वाले इस क्षेत्र में आने के लिए एक पुल तक नहीं है। और ये अंबेडकर नगर बस्ती है। अम्बेडकर नगर है अभी। अच्छा, जो बाबा अम्बेडकर बन चुका है, दिखा दिया गया है कि हमारा अम्बेडकर अच्छा, कागज में अंबेडकर नगर बन चुका है, दिखा दिया चुका है कि पूरा कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। अब जरा सोचिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब ऊपर से देखते होंगे इन लोगों की दुर्दशा, तो वो सोचते होंगे कि किन लोगों के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे, कैसे भारत के निर्माण के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे। अपनी पूरी जिंदगी भारत निर्माण के लिए उन लोगों ने खपा दिया। लेकिन आज बड़े बड़े नेता अपने आप को भीम आर्मी, फलान ढकान, लेकिन यहाँ पे आने का और आवाज उठाने का जहमत नहीं उठाते हैं। पोल तो दिख रहा है, इसमें लाइट आ रहा है, देखिए इनको भी लीजिए, इसमें लाइट नहीं आते ही सबसे पहला मुद्दा हमारा वही था। पहला मुद्दा हमारा, मैंने बताया वीडियो में कि यहाँ पे बिजली का तार दिखेगा, बिजली का खंभा दिखेगा, ट्रांसफार्मर दिखेगा और बिजली का बिल भी दिखेगा, लेकिन बिजली जो बल्ब जलता हुआ नहीं दिखेगा।
अपने तरफ से हम पैसे जाकर लेके जाते हैं, खड्डा से ले आते हैं, सोलर अपना हिसाब से लगाएं, पंखा भी चल रहा है हमारा, मजबूरी है हमारा, गर्मी से मर रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं हो तो उसी मर रहे हैं। क्या नाम है? संतोष। जिसके पास पैसा है वो तो बैटरी से कर लेगा। बैटरी से कर लेगा, जिसका पास पैसा नहीं वो कहाँ से करेगा? वो तो गर्मी से मरेगा, अंधेरे में मरेगा। सांप मट्टी का तेल भी अब मिलना बंद हो गया है। हाँ सब बंद हो गए 5-6 महीने से। हाँ 2 साल। 2 साल से बंद बा। लोग अगरबत्ती बारी बारी मोमबत्ती। मतलब आप इस तरह से समझिए कि भारत के उत्तर प्रदेश का एक ऐसा देश जहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है, कोई भी सरकारी सुविधा नहीं है। बाकी अरे थोड़ा मैं बोल लूँ, बाकी सरकारें चाहे जितनी बड़ी दावा कर ले, सरकारें चाहे कितने बड़े बड़े वादे कर ले, सरकारें चाहे कितना बड़ा बड़ा डिंग हाँक ले, लेकिन यदि उनको इन लोगों का दर्द, इन लोगों का तकलीफ समझ में नहीं आता है तो ऐसे लोगों को कुर्सी पे नहीं बैठने का अधिकार है। उनको नहीं बैठना चाहिए, कुर्सी छोड़ देना चाहिए। लेकिन बेशर्मई वाले हमारे देश में नेताओं की कमी नहीं है तो वो कहाँ छोड़ेंगे कुर्सी। इन्हीं लोगों का हक लूटने के लिए तो वो लोग इन्हीं लोगों का हक लूटने के लिए तो वो लोग कुर्सी पे जाते हैं। तो इन लोगों के लिए कहाँ से आवाज़ उठाएंगे? जी बोलिए। हमारा क्षेत्र कहाँ कहाँ जुड़ा है? बिहार से जुड़ा है, यहाँ नेपाल से जुड़ा है, विदेश से जुड़ा है। अभी यहाँ कुछ व्यवस्था कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हम लोग बस अब आप इस तरह से समझिए कि मैंने शुरू में ही बताया कि यह हम लोग सीमावर्ती इलाके में हैं और आप जैसे बिहार में जाएंगे तो पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण से सटा हुआ, नेपाल से सटा हुआ यह गांव है। लेकिन इस गांव की क्या यह गलती है कि यह सीमावर्ती इलाकों में बसा हुआ है? नहीं सर, इस गांव की गलती नहीं है। गलती हमारी और आपकी है कि हम यहाँ पे सरकारी सुविधाओं को, इनके जो मौलिक अधिकार हैं उनको पहुँचा नहीं पा रहे हैं। बाकी ये आवाज़ लगातार मैं उठाता रहूँगा। कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं यशवंत, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं।